वेलकम। अमर सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज SBI PO 2024 के लिए परसेंटेज का एक ज़बरदस्त क्लास होना है। ये क्लास नंबर 6 है। देखिए, इसमें एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस होंगे, किसी भी एग्जाम के लिए फायदेमंद होंगे, इवन SSC से लेके RRB NTPC तक। तैयार हो जाइए। यस, रीना मिश्राम वेलकम, श्याम पटेल, सुप्रभात जी हैं, सोनू जी हैं, सरवन, यस यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, चलिए चलिए चलिए, एंजॉय करना चाहिए। परसेंटेज में आप जानते हैं ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग टेक्निक होता है, अलग ही तरीके से सॉल्व करते हैं। परसेंटेज का डेफिनेशन पता है। मैं मानता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स आप हैं, लगातार क्लासेस करते रहे हैं, तो परसेंटेज को सॉल्व करने की टेक्निक आपको पता है। परसेंटेज को सॉल्व करने की टेक्निक आपको पता है। बोलिए, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आज करें। वैसे आपको कहीं दिक्कत है तो बोलिए। किसी को भी कहीं भी दिक्कत है तो बोलिए। रात 9 बजे का जो क्लास होता है, आज थोड़ा लेट से 9:30 में करेंगे, वो मेंस का है, मेंस की सीरीज है। लेकिन ये जो 7 बजे क्लास है, ये डेफिनेशन से लेकर के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस चैप्टर वाइज करने हैं SBI PO के लिए, प्रीवियस ईयर्स के मेमोरी बेस्ट भी और एक्सपेक्टेड भी, दोनों ही। जिनको भी दिक्कत होगी बोलिएगा, मैं यहां एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं, रेडी हो जाइए। यस, पूजा कुमारी वेलकम। जहां भी दिक्कत हो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जहां भी दिक्कत हो क्वेश्चन करेंगे। अरे सोनू मिश्रा जी, SBI PO का नोटिफिकेशन जब आएगा तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। यस, मेंसुरेशन भी होगा जी। अरे भूल गए जी रीना जी, आज रात बनाता हूं। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मिसिंग हो गया। अरे जागृति शुक्ला जी, टॉपिक तो पढ़ ही रहे ना, यहीं से तो टॉपिक है, यहीं से तो क्वेश्चंस होंगे, क्यों चिंता करते हैं। सब समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन तो यही है, डेफिनेशन तो यही है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? रियल में, एप्लीकेशन में, कॉन्सेप्ट के एक्सप्लेनेशन में? मैंने ये भी तय किया है, सुन लीजिए, कि अभी जो 7 बजे वाली क्लास होती है, अगले दिन 12:30 बजे वो रिपीट होगी। ठीक है, तो जो भी न्यू स्टूडेंट हैं दोबारा उनको देख लेंगे। मतलब 7 बजे जो क्लास होती है लाइव, वो वीडियो के रूप में अगले दिन 12:30 बजे जाएगी। तो न्यू स्टूडेंट 2-2 बार देख लेंगे तो उनका कमांड हो जाएगा। और रीना जी, आपको आजादी दिलानी है, चिंता मत कीजिए, बनाता हूं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन सामने है, परसेंटेज का कंसेप्ट भी चेक हो जाता है। कौन बताएंगे, कौन बनाएंगे? हाँ जी, अच्छा प्रीमियर कर दें। ठीक बोले, प्रीमियर ही कर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गड़बड़ हो गया सोनू मिश्रा जी, आप सिर्फ हल्ला गुल्ला कीजिए। रीना मिश्रा इन लीजिए। सोनू मिश्रा जी
रोटी बनाने के लिए तैयार रहिए और रीना मेश्राम जी को आजादी मिल गई। P is 6 times as large as Q. जल्दी बोलिए। By how much percent Q is less? 5/6. मतलब 1 minus 1/6 मतलब 100% minus 16 and 2/3%. मतलब 83 and 1/3% आंसर। इधर से ये क्वेश्चन था, जल्दी बताइए। ठीक है, ठीक है। सोनू मिश्रा जी, ऐसा नहीं है। देखिए, रोटी सबको बनाने आना चाहिए। मुझे तो खुद ही कुकिंग में बहुत मन लगता है, लेकिन समय मिलता नहीं है। फिर भी कुछ स्पेशल आइटम मैं बनाता हूं, महीने में 1-2 दिन मैं बना ही लेता हूं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है। और महिलाएं भी चाहे कितना भी काम कर लें, अपना परंपरागत काम क्यों छोड़ेंगी? वो तो उनकी विशेषज्ञता है जी। ठीक है। आइए, ये समझ में आया? क्लियर? वेरी गुड सुप्रभात जी, वेरी गुड। ये क्वेश्चन समझ में आया सबों को? हाँ हाँ, सोनू मिश्रा जी, ये क्वेश्चन सामने है। विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आंसर दीजिए। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड नंबर 100 है। मुझे बताइए, मुझे बताइए। ये 70% 70 है, ये 60% 60 है। इधर से 1/6 ज्यादा है, प्लस 1/6 है, 16 and 2/3% मोर है, तो ये 116 and 2/3% है। सभी लोग बताइए। क्लियर? क्लियर? वेरी गुड श्याम पटेल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सी आंसर, यस आंसर दिया सोनू मिश्रा, रीना मिश्रा, हाँ जी, एमटी नॉलेज, सरवन सिंह, आयुष श्रीवास्तव, गुड गुड। हाँ जी, पूजा जी, थोड़ा जल्दी आंसर दीजिए, थोड़ा जल्दी आंसर दीजिए। अगला सवाल। At an election where there are two candidates only, the candidate who gets 62% of the votes is elected by a majority of 144 votes.
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड। देखिए 50% से एक को 12% ज्यादा मिला, दूसरे को 12% कम मिला, तो 24% का गैप है, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 144। 100% is equivalent to what? वेरी गुड, सबों ने आंसर दिया यस। सोनू मिश्रा जी देखिए 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 कितना बढ़िया हुआ, आपने तुरंत आंसर दिया, तुरंत आंसर दिया, वेरी गुड। और पीछे पीछे रीना मिश्राम 600, यस। श्याम पटेल, आयुष बहुत अच्छा जी, सुप्रभात, रश्मि, यस यस यस, श्याम पटेल, एमटी नॉलेज, पवित्रा यादव, श्रेया, पूजा जी हैं, रीना जी हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सरवन सिंह परसेंटेज डिफरेंस कैसे निकाले? देखिए ऐसा है कि आप बोलते हैं ए टोटल वोट 100% है, ठीक है, उसमें एक को मिला 62%, दूसरे को मिला 38%, और इसका जो गैप है लेकिन एक मजेदार बात यह है समझ में, अरे श्याम जी वैसे नहीं बनाना है, मुझे बताइए आप लोगों में से कितने लोगों ने ऐसे बनाया? दिस इज फर्स्ट मेथड, दिस इज फर्स्ट मेथड एंड दिस इज सेकंड मेथड। मुझे यह बताइए सेकंड मेथड से कितने लोगों ने बनाया, बताइए। जल्दी बताइए जल्दी बताइए। ऐसे बनाना था, ऐसे बनाना था, ऐसे बनाना था, ऐसे नहीं बनाना था। आया समझ में? बोलिए बोलिए बोलिए, आया कि नहीं आया? आज बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चंस होने हैं। हाँ वेरी गुड सुप्रभात जी, 50 से काउंट किया, यस यस यस, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखिए, the ratio of the number of boys and girls in a government added school is 3:2. 20% of the boys and 25% of the girls are not scholarship holders. What is the percentage of students who are scholarship holder? देखिए देखिए देखिए, बताता हूं
हम ऐसे करते हैं, इसको बोलते हैं 300, इसको बोलते हैं 200, ठीक है। स्कॉलरशिप होल्डर, ठीक है, स्कॉलरशिप होल्डर, नॉट स्कॉलरशिप होल्डर और स्कॉलरशिप होल्डर। देखिए देखिए देखिए, बॉयज में 20% है, 20% मतलब 60। देखिए, गर्ल्स में 25% है, मतलब 50। टोटल 500 है, टोटल में 110 है, यानी कि ये 22% है। तो यहां पर क्या हुआ, %78 आंसर, 100 माइनस 22। ऐसे कितने लोगों ने बनाया, ये बताइए, ऐसे कितने लोगों ने बनाया? देखिए ऐसा, अच्छा आप बनाए श्याम पटेल जी? अरे भाई मिस्टर रितेश जी, मिस्टर रितेश जी, अपनी गलतियों को सुधारिए। जिसको पता नहीं होता है ना बेवकूफ बनाने के लिए, वो बोलते हैं ये सब बैंक पीओ में आता है, ऐसा थोड़े आता है, इतना इजी आता है। मैं कहता हूं ये इजी नहीं है, और जिसको आप टफ बोलेंगे ना, मैं कहूंगा वो कहां टफ है। यहां पर जिस कंसेप्ट का इस्तेमाल है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में उन्हीं का इस्तेमाल होता है। रात 9 बजे के क्लास में आके देख लीजिएगा, कुछ भी इससे अलग नहीं होता, इन्हीं का एप्लीकेशन होता है। कॉन्टेक्स्ट बदलता है, एप्लीकेशन का तरीका बदलता है, आप में सुधार यहीं पर होगा। आया समझ में? हाँ रितेश जी, ठीक है ठीक है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं। और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करना है। देखिए ना, पूरे चैप्टर में जो तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं सब होगा। अगला सवाल, The tax on a commodity is diminished by 20% and its consumption increases by 15%. Find the percentage effect on revenue. पूछिएगा पूछिएगा। %8 डिक्रीज दो तरीके से बनाते हैं, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड देखिए, -20% और +15%, ठीक है।
तो बोलते हैं इक्विवेलेंट चेंज। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%, -20 प्लस 15 -20 इंटू 15 यानी 300 ये पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड है, ठीक है। 8% डिक्रीज। अच्छा प्रभात जी, और दूसरा, अच्छा प्रभात जी, ठीक है बनाए थे ना। और दूसरा 20% प्लस 15%। ऐसे वाले क्वेश्चंस अभी डिफरेंट टाइप्स के होंगे लगातार, तो आपका कमांड हो जाएगा। सारे स्टूडेंट देखिए, समझिए, और जहां दिक्कत होती है पूछिए मुझसे, ठीक है, पूछिए। हम 100 मानते हैं, तो 20% का मतलब 20 लेस हो गया तो 80, और 15% का मतलब प्लस 12 तो 92। 8% डिक्रीज, ये सेकंड मेथड है। बताइए किससे बनाया आपने, फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड, किससे बनाया? बताइए फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड, किससे बनाया? वेरी गुड रीना जी, और अली ही बनाना था। पूजा कुमारी सेकंड, गौरव, सोनू मिश्रा जी, यही गड़बड़ है और यही दिक्कत है। आपका प्रॉब्लम समझ में आया? आपके और आपके सक्सेस के बीच में क्या है, कौन खड़ा है? आपके और आपके सक्सेस के बीच में कौन खड़ा है? सोनू मिश्रा, आपके और आपके सक्सेस के बीच में कौन खड़ा है? एकदम सही सोच लीजिए, आपके और आपके सक्सेस के बीच में कौन खड़ा है? रेशियो मेथड बहुत अच्छा होता है। क्या ऐसे क्वेश्चन को बनाना चाहिए रेशियो मेथड से?
बताइए, क्या ऐसे क्वेश्चन को रेशियो मेथड से बनाना चाहिए? जब आप लंबे समय तक पढ़ते हैं तो इससे यह तय होता है कि किस मेथड से कौन सा क्वेश्चन बनाया जाए, इस पर आपका कमांड हो। लगातार क्वेश्चंस बनेंगे, अभी देखिए तो सही। ऐसे क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से बनाना था, फर्स्ट मेथड से बनाना था। अरे सोनू मिश्रा जी, बात वो नहीं है। देखिए, एक स्टूडेंट को लंबे समय तक सक्सेस नहीं मिलता है तो उससे कुछ गलती होती है ना। मुझे बताइए, उसकी गलती कहां है उसको पता नहीं चलता है। उसकी गलती खोजना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म करता है। उसको कमांड हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन को जल्दी बना भी ले रहा है। उसकी गलती है कहां, यह ढूंढना आसान नहीं होता है। फर्स्ट मेथड देखिए, जब फर्स्ट मेथड समझ में आ जाएगा तो आप बोलेंगे, देखिए जरा, देखिए 20% इंक्रीज और 20% डिक्रीज, 4%, -4% आंसर बोलेंगे ना। तोसिफ जी, तोसिफ जी, आप ही के लिए मैंने वो वीडियो बनाया था। पढ़ लिए, एग्जॉस्ट हो गए, आइए मैथ्स में एंजॉय कीजिए। लगातार जो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स है, इतना देर तक पढ़ा नहीं जाता। फिर कल पढ़िएगा, फिर थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले लेके पढ़िएगा। चलिए, वेरी गुड। थोड़ा अच्छा लग रहा है? तोसिफ आदित्य, आपने जनरल अवेयरनेस पढ़ा, थोड़ा अच्छा लग रहा है? सुनिए जी, तोसिफ आदित्य का भी रिजल्ट होने जा रहा है इस बार। तोसिफ आदित्य को जो बोला जाता है वो सब कुछ करते हैं। वो सब कुछ करते हैं। उनका रिजल्ट होने जा रहा है। गरुदा जी का भी रिजल्ट होने जा रहा है, तोसिफ जी का भी रिजल्ट होने जा रहा है। सोनू मिश्रा, फिर आप गलत सलाह दिए, गलत सलाह दिए। सोनू मिश्रा, आपने फिर गलत सलाह दी। तोसिफ आदित्य कंप्यूटर नहीं है, कहीं से 300 फैक्ट्स को कलेक्ट करके दे दीजिएगा, रटते रह जाएंगे, याद नहीं होगा, टेंशन भी होगा, एग्जाम ओवर हो जाएगा। यह रेलवे का एग्जाम नहीं है, ये एसएससी का जीके का एग्जाम नहीं है, ये बैंक पीओ आईबीपीएस का जीए का एग्जाम है। ओनली फैक्चुअल नहीं होता, कंसेप्चुअल होता है। अगला सवाल, ये वाला समझ में आया ना क्वेश्चन? आंसर दीजिए। इन मेजरिंग द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, आज इस टाइप के क्वेश्चन कराते कराते एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पर गलती हो जा सकती है। बी अलर्ट, वो क्वेश्चन कब आता है।
देखता हूं। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं पता? सभी लोग बोलिएगा। +5 -4 यानी 1, 5 × 4 20, यानी कि 0.8% आंसर। कितने को समझ में नहीं आया पूछिए। +5 -4 -5 × 4 बाई 100%। और ये मन में कैलकुलेशन हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। मन में कैलकुलेशन हो रहा है कि नहीं? ये मन में कैलकुलेशन हो रहा है कि नहीं? ठीक है, अगला सवाल। आंसर आंसर आंसर। बोलेंगे? मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कई तरीके से, कई तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। सुनिए, देखिए, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड देखते जाइए। x + y + xy बाई 100%, यानी कि +20 +20 +20 × 20 बाई 100, यानी कि 44%। थर्ड मेथड,
बोलिए कौन सा मेथड अच्छा लगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? हाँ जी, स्नेहा झा जी, वेलकम वेलकम। बताइए बताइए, कौन कौन मेथड पसंद आया? ये है फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, फोर्थ मेथड? वो मेथड जो मन में हो जाए। इसका जवाब मैंने दिया है जी, मिस्टर आई बॉल। मैं नोट कर लेता हूं, ठीक है? मैं नोट कर लेता हूं आपका। सिली मिस्टेक कर दिया। अरे मैंने चार चार तरीके से बताया, आप लोगों ने कहा नहीं। हाँ जल्दी बताइए। तोषित आदित्य, ये क्या कर रहा है? तोषित आदित्य, फोर्थ मेथड का इस्तेमाल करना है, लेकिन आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें करना है, अभी नहीं। इस क्वेश्चन में नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं। फोर्थ मेथड का इस्तेमाल करना है, बस क्वेश्चन आने वाला है, उसमें कीजिएगा। पूजा जी धीरे धीरे होगा, चिंता मत कीजिए। हाँ जी, 2 successive 20%, yes. If the radius of a sphere is increased by 20%, then by what percent the surface area of the sphere will be changed? ये तो हो गया। अरे हाँ, अच्छा उसी का मैंने पेज बनाया था। फाइंड ए। अच्छा एक बात बताइए, बहुत बनाए रेशियो मेथड से, ऐसे वैसे, अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? सिंगल इक्विवेलेंट इंक्रीज का सवाल है। यस शिवानी जी, वेलकम वेलकम। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये बताइए। हाँ जी सोनू मिश्रा जी, 10%, 15%, 20%। हम लोग बोलेंगे 35 + 3 यानी कि 38%। फिर 10% और 38%, हम लोग बोलेंगे 48 + 3.8, दैट मीन्स कि 51.8%। ऐसे कितने लोगों ने बनाया? ऐसे कितने लोगों ने बनाया? हाँ जी, ए नंबर आंसर। यस सोनू मिश्रा, वेरी गुड, इस बार आप अच्छा किए। रश्मि सिंह, वेरी गुड। संस्कार सारंगी, एक्सलेंट। सुप्रभात, पवित्रा यादव, रश्मि सिंह, तोषित, यस यस यस। बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
पेन एंड पेपर यूज करना है। आगे आगे आगे। ये मेथड पसंद है? ये मेथड पसंद है कि ये वाला? कि ये वाला? SBI पीओ नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिए। पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। इसका इस्तेमाल नहीं करना है, हालांकि इस्तेमाल करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, पर फर्स्ट मेथड से बनाना है। फर्स्ट वाले मेथड से बनाना है, इससे बनाना है, ठीक है। एक सुंदर नंबर को छोड़ देना है सेकंड पार्ट के लिए, और बाकी दोनों कंपैरेटिवली जो थोड़ा टेढ़ा नंबर है उनको लेके ऑपरेट करना है, ठीक है। गुड। The price of a sugar down by 10%. By how much percent a householder increase its consumption so as not to decrease the expenditure in this item? No pain, no paper. No pain, no paper. No pain, no paper. No pain, no paper. ऐसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे? संस्कार जी क्या लिख दिए? हाँ, बताइए बताइए बताइए। ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत टाइप हो गया, कोई बात नहीं। अगला सवाल। होगा ना? होगा। हाँ जी विष्णु जी, वेरी गुड। संस्कार सारंगी, ठीक है ठीक है, लेकिन सुनिए 9.09 नहीं लिखना है, एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा 9 and 1/11%। हाँ जी, सोनू मिश्रा, यस।
ठीक है ठीक है। हाँ जी पूजा जी, गड़बड़ कर दिए, गड़बड़ कर दिए। अगला सवाल, अगला सवाल। +20 +20, देखिए देखिए, +20 +20 4 8। पूछिएगा जिनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जरा देखिए, कौन सा मेथड अच्छा लगा, फर्स्ट या सेकंड, बताइए। हाँ जी बताइए, कौन सा मेथड अच्छा लगा। श्याम पटेल ने बनाया, विष्णु जी ने बनाया, सुप्रभात, तोषित, रश्मि, अरे दीना जी कहाँ चली गई, खाना खाने चली गई ना। यस, अच्छा विष्णु जी पहले तरीके से बनाया, गुड। पूजा कुमारी अपने मर्जी से बनाए हैं, सच सच बता दीजिए। औरली बना लिए, कैसे बना लिए जी। ओरली कैसे बना लिए। अच्छा आपका कमेंट ऊपर है, कहाँ है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड। हाँ जी, अच्छा अच्छा सोनू जी, चलिए अगला सवाल। एक अच्छा क्वेश्चन सामने है। वेट ऑफ टू पर्सन्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:5. A's weight increases by 20% and the total weight of A and B together becomes 80 kg with an increase of 25%. By what percent did the weight of B increase? फर्स्ट मेथड देखिए, ये A है, ये B है, 3:5 है, 20%।
बी का क्या है, सो दैट कि जो मीन परसेंट चेंज है वो 25% है। फाइव मीन्स 5, तो 3 मीन्स 3। इससे कम है, इससे ज्यादा होगा। इसमें 25 लेस किया तो 3 आया, दैट मीन्स 28%। ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, क्लियर? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, गुड। एलिगेशन, इसका सेकंड मेथड भी अच्छा है। ए बी टोटल 300, 500 और ये 800। ये बढ़ा 20% प्लस 60, ये बढ़ा 25% मीन्स 200। तो ये क्या हुआ, 140। कौन सा मेथड पसंद आया? रीना जी बताइए, कैलकुलेशन ठीक से कीजिए। कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है? दोनों मेथड, दोनों मेथड बढ़िया है। रश्मि सिंह, पूजा, यस। हाँ जी, अन्नू सिंह जी, गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, इसीलिए। अगला सवाल। In an examination, 70% candidate passed in English, 65% passed in mathematics. If 27% candidates fell in both the subjects and 248 passed the exam, the total number of candidates was 30 plus 35 minus 27. That means कि 38%. That means कि 62% is equivalent to 248. 100% is equivalent to what? कितने लोगों ने ऐसे बनाया? कितने लोगों ने ऐसे बनाया? अरे मिस्टर शिव जी, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, लेवल को अप डाउन करना। मैं क्या बोलूं, मैं 27 ईयर से ज्यादा समय से पढ़ा रहा हूं।
मेरे 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स बैंक पीओ क्लर्क हैं। मुझे पता है ना क्या पढ़ाना है। लेवल अप होता है, डाउन होता है, क्या होता है? दोनों ही क्लासेस तो होते हैं। ये प्री का क्लास है, फिर मेन का भी क्लास है रात 9:30 बजे। ये समझ में आया ये वाला? बताइए बताइए। ये वाला समझ, अगर समझ में नहीं आया तो पूछिए, मुझसे बताता हूं। जिनको समझ में नहीं आया है पूछिए। और मिस्टर शिव जी, ये वाला क्वेश्चन आप बनाए थे? मिस्टर शिव, ये क्वेश्चन बनाए थे? बताइए, आंसर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट से ये क्वेश्चन नहीं बना होगा। ऐसा है। इंग्लिश 65% पास हुए, तो ये हुआ 35। अच्छा अच्छा, इंग्लिश 70 तो ये 30 हुआ। फेल कितने हुए? मैथ्स, मैथ्स में 35% फेल हुए, पास कितने हुए? 65%। ऐसे ऐसे ऐसे। और दोनों में जो फेल हुए वो हैं 27। आया समझ में? मिस्टर हर्ष कश्यप, थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं पढ़ाने के बारे में भी लगातार वीडियो शॉर्ट्स देते रहता हूं। कुछ भी बोलने से अच्छा है कि आप कुछ दिन फॉलो कीजिए और मेरे क्लासेस में आइए, देखिए, समझिए, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं रोज क्लास में आप आइए। शाम में 7 बजे, रात में 9 बजे रहता है। आज थोड़ा लेट से लेंगे, ये क्लास लंबी चलेगी ना, तो 9:30 10 बजे से लेंगे आज। चैनल से जुड़े रहिए, जो भी शॉर्ट्स देता हूं, वीडियो देखता हूं, उनको देखिए। हाँ जी, रश्मि सिंह जी पास हो गए। आया समझ में? ये वाला समझ में आया? पूजा कुमारी, समझ में आया? अरे मिस्टर हर्ष कश्यप,
6 महीने मुझसे जुड़े रहिए, देखिए मैं आपको कहां पहुंचा देता हूं। अगला सवाल देखिए, अब एक क्वेश्चन सामने है, जरा देखिए। The ratio of males and females in a city is 7:8, and the percentage of children among males and females are 25% and 20% respectively. देखिए, males, females, चलिए यहां बोलते हैं टोटल %25 175 और 20% 160। ठीक है। एडल्ट्स, एडल्ट्स कितने हुए? एडल्ट्स, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। If the number of adult females in this city total population is equal to what? ये आइए इसको कैंसिल करते हैं। इज इक्वल टू वॉट। इसको बनाने का तरीका है 245,000 और इसका हाफ 122,250। जल्दी बोलिए। ये ऐसे कैलकुलेशन भी करते हैं। ये कैलकुलेशन समझ में आया? ये कैलकुलेशन समझ में आया? ये क्वेश्चन कैसा लगा बताइए?
ये क्वेश्चन कैसा लगा बताइए। नहीं आया? रीना मिश्राम क्या हुआ? रीना मिश्राम, शादी वादी नहीं करनी है? शादी जैसे फंक्शन में लाखों रुपए खर्च होते हैं। 1000 वाला नोट आया 245 ठो, फिर 1000 वाला नोट आया ना, तो उसका आधा 500 वाला नोट आया 245 ठो, तो कुल मिला के कितना पैसा आया? आ गया समझ में? बताइए बताइए। अरे शादी में लाखों रुपया होता है ना, लाखों रुपया खर्च होता है। आजकल तो मैंने अभी सुना है ना, कल यहां एक शादी हुई, 3 लाख रुपया दुल्हन के मेकअप का एक दिन का चार्ज था। 3 लाख रुपया मेकअप का चार्ज। इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए मैंने कहा। हजार का नोट गिनिए, 1000 का नोट। आइए अगला सवाल। एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है, देखिए। देखिए देखिए। Rajesh solved 80% of the questions in an examination correctly. If out of 41 questions solved by Rajesh, 37 are correct. 37 are correct. 4 are wrong. 37 are correct. And of the remaining questions, out of every 8 questions, 5 questions are correct. Total correct ये हुआ, that is 80% of 41 plus 8x. जल्दी बताइए, ये हुआ कि नहीं? मतलब 4/5। मतलब ऐसे बोलिए, अच्छा रहेगा। पच्चीस 32 7x। Find the total number of questions asked in the exam. क्या हुआ? 41 plus 8 into 3. बोलिए, समझ में आया? बताता हूं। देखिए, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन समझने के ख्याल से आंसर से समझना ज्यादा अच्छा होता है। बताता हूं। सुनिए, टोटल 65 क्वेश्चंस थे, ठीक है? 65 क्वेश्चंस थे। 80% उसने सॉल्व किया, 20% रॉन्ग हो गया,
13 रॉन्ग हो गया, 52 करेक्ट था। इसमें से टोटल 65 में 41 क्वेश्चंस उसने लिया और उसमें से 37 सही हुआ और 4 रॉन्ग हुआ। देखिए देखिए, उसके बाद बाकी बचा 9 और ये बाकी बचा 15। ठीक है, ये वाला बोल सकते हैं इसका रेशियो क्या है, 5:3। इसी को मैंने कहा 8x। आ गया समझ में? आ गया समझ में? रीना जी समझ में आया? समझ में आया? जल्दी बताइए। और भी क्वेश्चन कराना था लेकिन छोड़िए, आज यहीं तक रखते हैं। तोसिफ जी, क्वेश्चन कह रहा है ना कि 41 क्वेश्चन में इतना करेक्ट है, इतना रॉन्ग है। बाकी जो क्वेश्चन बचा ना, 8 में 5 और 3 का रेशियो है, 5 सही है 3 गलत है। तो 24 क्वेश्चन को बनाने में 5 सही करता था 3 गलत करता था, 5 सही करता था 3 गलत करता था, 5 सही करता था 3 गलत करता था। ऐसा 3 बार किया। 15 मतलब 5x 3x, इतना करेक्ट है, इतना। क्लियर? अरे रीना जी देखिए, बाकी 24 क्वेश्चन में 5:3 के हिसाब में रॉन्ग राइट और रॉन्ग हुआ। तो 5x और 3x ये राइट हुआ या रॉन्ग हुआ? x का वैल्यू 3 है, 24, 8 इंटू 3 24, 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 3 9। 5:3 के हिसाब से राइट और रॉन्ग हुआ। ठीक है, इसी को यहां लिखा गया। देखिए 5:3, तो राइट क्या हुआ, 5 सही हुआ, 37 सही हुआ, टोटल इतना सही हुआ। टोटल क्वेश्चन 41 था और 8x था। इस पूरे का ये 80% करेक्ट हुआ। ठीक है, ओके। रात में थोड़ा लेट से क्लास रखेंगे, 9:30 या 10 बजे। ठीक है, 9:30 या 10 बजे क्लास रखेंगे। ओके बाय।